लेंथ पर कैसे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि जितना ज्यादा लेंथ लंबाई कंडक्टर का लंबा होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। कि मटेरियल किस किस चीज से बन सकता है। एक खास टेम्परेचर पे, मान लिए 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। खास टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी काफी सारा मटेरियल का नापा गया है। आज हम लोग साइंस का क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। आखिरकार रेसिस्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, इसे कैसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कैसे कोई कंडक्टर इंसुलेटर है या गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, ये कैसे हम लोग पता करेंगे, इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। तो रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो किसी कंडक्टर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को रोकता है या बिजली के बहाव को रोकता है, ठीक है। उसे हम लोग कैसे कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। किसी कंडक्टर में अगर बिजली फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, तो उसे अपोज करता है, रोकता है। ये हम होता है रेसिस्टेंस का मेन डिफिनेशन। रेसिस्टेंस जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो उसका 4 फैक्टर हैं डिपेंड करने के लिए। पहला लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर। अब आते हैं कि लेंथ पर कैसे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि जितना ज्यादा लेंथ लंबाई कंडक्टर का लंबा होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। जितना लंबाई कंडक्टर का छोटा होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड किया, लेंथ के। क्योंकि जितना ज्यादा लंबा लेंथ तार रहेगा, यहां से करंट फ्लो होने में उतना दूर लगा, जितना लंबा तार रहेगा तो उस जो करंट फ्लो करेगा वो तो हीट के जो उसमें एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो वो तो उससे टकराते रहेगी। जितना लंबा दूरी तय करेगी उतना ज्यादा करंट वेस्ट हो सकता है। किसके फॉर्म में, क्योंकि वो एक तरह से एनर्जी है, वो किस फॉर्म में वेस्ट होगा, तो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। काफी लंबा डिस्टेंस तय करने में डिस्टेंस ज्यादा, अब इतना छोटा तार है, यहाँ ए से बी तक होने में उसे डिस्टेंस कितना तय है, बस यहाँ से इतना। बट काफी लंबा तार है तो जितना करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में उतना ज्यादा रेसिस्टेंस भी हर कदम पे फ्लो करेगा। तो जितना ज्यादा लंबा लेंथ उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। तो लेंथ क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अब आते हैं एरिया। कोई भी कंडक्टर होता है उसका अपना एरिया होता है, उसका अपना लेंथ होता है, विड्थ होता है, तो उससे हम लोग एरिया डिनोट करते हैं। कितना क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, पतला तार है, मोटा तार है, कितना ज्यादा मोटा तार है। तो अब एरिया में क्या होगा कि जितना ज्यादा एरिया रहेगा रेजिस्टेंस उतना कम लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का मौका मिल जाएगा। ज्यादा स्पेस रहेगा तो आसानी से फ्लो कर सकता है, कम स्पेस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में दिक्कत होगा। तो क्या होगा, एरिया क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। मतलब कि रेसिस्टेंस तब ज्यादा होगा जब एरिया ज्यादा होगा, नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इसका उल्टा होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो लेंथ बड़ा हुआ तो रेसिस्टेंस बड़ा हुआ, लेकिन इनवर्सली में क्या होगा, एरिया ज्यादा हुआ तो रेसिस्टेंस कम होगा। मतलब एरिया अगर ज्यादा हुआ तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली उल्टा होगा। और अगर रेसिस्टेंस ज्यादा हुआ तो एरिया कम होगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो एरिया में क्या आप समझ गए, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आता मटेरियल। तो मटेरियल जो भी कंडक्टर इस दुनिया में है या जो भी मैटर इस दुनिया में है वो किसी न किसी मटेरियल से बना है। चाहे लोहा से बना है, एल्युमिनियम से बना है, कॉपर से बना है, रबर से बना है, प्लास्टिक से बना है। तो हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। हर मटेरियल की, दुनिया में हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होता है। और उस प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी पे। उसकी रेसिस्टिविटी क्या है, उसका ये अपना गुण है। हर मटेरियल का अपना गुण है, अपना खुद की प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी दिखाती है कि वो करंट को फ्लो होने देगी
या नहीं होने देगी, वो रेसिस्टेंस कितना कम लगेगा ज्यादा लगेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, जो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। क्यों, मटेरियल किस चीज से बना है। तो थर्ड पे क्या आ गया, मटेरियल। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब इस पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ये देखिए कि मटेरियल किस किस चीज से बन सकता है। एक खास टेम्परेचर पे, मान लिए 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, खास टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी काफी सारा मटेरियल का नापा गया है। अब आते कंडक्टर का। कंडक्टर मतलब हुआ गुड कंडक्टर, है ना, कंडक्टर ये गुड कंडक्टर है। तो इसका क्या हुआ, 1.60 इंटू 10⁻⁻8, इसका रेसिस्टिविटी क्या हुआ, 10⁻⁻8। अब एक चीज समझ लीजिए, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी क्या हुआ, देखिए इतना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी है, 10⁻10 से 10⁻14 के बीच। मतलब कह सकते हैं कि जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस को हम लोग ओम से डिनोट करते हैं और रेसिस्टिविटी को हम लोग ओम्स मीटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ये इंसुलेटर होगा, या उतना ज्यादा बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। अब सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी है, तो सिल्वर की, कॉपर की। किसकी है, सिल्वर की, कॉपर की, एल्युमिनियम की। जितना अब बोलिए कम कैसे है, 1.60 इंटू 10⁻⁻8 है। मतलब कि जित पावर में, निगेटिव पावर में जितना ज्यादा रहेगा, मतलब वो इतना छोटा है, उतना कम है। तो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम की रेसिस्टिविटी कम हुई, एलओआई की रेसिस्टिविटी मीडियम में होती है, और जो इंसुलेटर होती है वो सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी होती है। ज्यादा रेसिस्टिविटी, ज्यादा रेसिस्टेंस, ज्यादा रेसिस्टेंस मतलब मटेरियल उतना कम, कभी इंसुलेटर हो सकता है या मटेरियल वो एलॉय हो सकता है। अब मान लिए आपको बोला गया, मान लिए बोला गया कि एक ए मटेरियल है, ए मटेरियल कौन हुआ, एल्युमिनियम। ये बी मटेरियल है, बी कौन हुआ, मान लिए हो गया नाइक्रोम मान लिए। और सी मटेरियल है, सी मटेरियल में मान लिए कौन सा हो गया, ग्लास हो गया। तो ए मटेरियल की रेसिस्टिविटी दी हुई है आपको, मान ली इसकी रेसिस्टिविटी ये दी हुई है, इसकी रेसिस्टिविटी ये दी हुई है, इसकी रेसिस्टिविटी ये दी हुई है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसकी है, तो इसकी है। मीडियम में किसकी, इसकी है। सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी हुई, तो टंगस्टन या निकेल की हुई। तो आप बता सकते हैं रेसिस्टिविटी देखकर कि वो मटेरियल गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है या एलॉय है। तो बिल्कुल जिसका सबसे कम रेसिस्टिविटी रहेगा, मतलब -8, -9, 1.60 इंटू 10⁻⁻8 -9, अगर जितना कम रेसिस्टिविटी रहेगा मतलब वो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। तो जितना कम रेसिस्टिविटी रहेगा उतना वो कंडक्टर है। और जो बीच, और जिसका सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी रहेगा 10⁻10, 10⁻14, तो वो क्या है, इंसुलेटर है। मतलब ज्यादा रेसिस्टिविटी, ज्यादा रेसिस्टेंस, ज्यादा रेसिस्टेंस मतलब इंसुलेटर है, ठीक है। और जो बीच का बच गया एलॉय, जिसका रेंज क्या रहेगा, -6 के रेंज में रहता है। कंडक्टर का रेंज क्या हुआ, -8 के रेंज में रहेगा रेसिस्ट, और एलॉय का -6 के रेंज में रहेगा। और जो इंसुलेटर हुआ वो तो 10⁻10 से लेकर 10⁻20 तक उसका पावर आता है। सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी जो होती है इंसुलेटर की होती है, सबसे कम रेसिस्टिविटी कंडक्टर की होती है। तो अब आपको पता चल गया कि हर मटेरियल का अपना रेसिस्टिविटी होती है, अपना प्रॉपर्टी होता है, और उसके बिना पर हम लोग पता करते हैं कि उसका रेसिस्टेंस कितना ज्यादा होगा। ये मटेरियल हो गया। अब आता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करता है कि टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर भी क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस हो गया।
ठीक है, आप समझ गए। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम। अब हम लोग इसको कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ लेंथ, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हुआ। तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे? आर बराबर रो कांस्टेंट, रो को क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। आर को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। आर रेजिस्टेंस बराबर रेसिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला हो गया रेसिस्टेंस का। एल बराबर क्या हुआ? लेंथ। ए बराबर क्या हुआ? एरिया। हम लोग देखे थे रेसिस्टेंस के एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और ये इनवर्सली हुआ, तो इनवर्सली हुआ इसलिए 1/a कर दिए। इसको अब लॉन्ग फॉर्म में अगर हम लोग इसको डिनोट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हुआ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a हुआ। तो हम लोग इसको ये कर सकते हैं कि आर जो है एल अपॉन ए हुआ। ठीक। अब किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इक्वेशन में लाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए उसे हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, क्योंकि रेसिस्टिविटी का मान हर जगह, कोई खास मटेरियल का रेसिस्टिविटी का मान हर जगह सेम होता है। एल बराबर लेंथ, ए बराबर एरिया। अब ये फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, ये फॉर्मूला निकल गया। अब ये आते हैं कि अब इसके हम लोग अगर रेसिस्टिविटी निकालना हुआ तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो रेसिस्टिविटी बराबर क्या होगा? आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, रेसिस्टिविटी को यहां कर दिए, ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, एल को नीचे ले आए, इससे ये रेसिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला भी आ गया। रेसिस्टेंस हम लोग समझ गए, रेसिस्टिविटी समझ गए। अब आते हैं रेसिस्टर। रेसिस्टेंस क्या हुआ कि हर कंडक्टर का एक अपोज करता है, करंट फ्लो को अपोज करता है, वो हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या हुआ कि हर मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी गुण हुआ, वो हुआ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टर जो होता है वो रेसिस्टेंस मापने या उसको बैलेंस करने का एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसको कैसे देखिए, ये हुआ रेसिस्टर। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखिएगा ये रंग बिरंगा कलरफुल जो होता है वो रेसिस्टर होता है। ये रेसिस्टेंस को मापता है, कितना करंट देना है नहीं देना है, उसको रोकता है। मान लिया ये 10 वाट का बल्ब ये लेता है, 10 वाट इसका एनर्जी एफिशिएंसी है, और हम यहां से डायरेक्ट करंट दे दिए 100 वाट का, तो फ्यूज हो जाएगी। तो रेसिस्टर क्या करता है कि जितना ज्यादा जिसे जरूरत है, जितना ज्यादा जिसे जरूरत है फैन को, बल्ब को, कंडक्ट किसी भी मटेरियल को, उतना ज्यादा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, बाकी खुद एब्जॉर्ब कर लेता है या वहां हीट हो जाता है। मतलब खुद खराब हो जाएगा, खुद हीट हो जाएगा, खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट सामने वाले चीज को उसे प्रोटेक्ट करता है। तो रेसिस्टर क्या है? एक प्रोटेक्टर का काम करता है। प्रोटेक्टर काम करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। जो कलरफुल आप देखते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टर होता है, और इसका डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? ऐसे। ठीक है, ये डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस मतलब आर एंड इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी रो ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, डिराइव द एसआई। तो वो सेम फॉर्मूला हो गया। कैसे डिनोट किए? आर जो होता है रेसिस्टिविटी लेंथ अपॉन ए, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? ओम्स लॉ। कैसे ओम्स लॉ हुआ? ओम्स लॉ कैसे हुआ? एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम्स लॉ कैसे हुआ? तो हम लोग कैसे मानेंगे? ये रो को आर इंटू ए अपॉन एल किए। ठीक है। रो का अब ये रो हुआ, रो मतलब रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का हम लोग किससे मेजर करते हैं? हम लोग लेंथ स्क्वायर कर लो या मीटर स्क्वायर कर लो, मीटर स्क्वायर। और लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? मीटर से। तो मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या?
ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट किए? ओम मीटर से डिनोट किए। अब आते हैं, अब हम लोग रेसिस्टर को समझ गए, कैसे रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है और किस पे डिपेंड करता है समझ गए। बेसिक ये हुआ कि पहला ये फॉर्मूला R बराबर रो L अपॉन A, रेसिस्टिविटी को ओम्स मीटर में डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में डिनोट करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं। पहला ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा फॉर्मूला कि रेसिस्टिविटी बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, और जब रेसिस्टेंस भी बढ़ा तो वो इंसुलेटर के फॉर्म में होता है। इंसुलेटर मतलब बहुत ज्यादा रेसिस्टिविटी हाई रहा तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहा तो उस चीज को इंसुलेटर कह सकते हैं। और यही रेसिस्टिविटी कम रही, रेसिस्टेंस कम रहा तो क्या हो गया? कंडक्टर, मतलब गुड कंडक्टर। ये हुआ गुड, ये हुआ बैड कंडक्टर। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टर क्या होता है।